जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां एसआई भर्ती 2021 मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी। राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया। बड़ी खबर, जहां असमंजस की स्थिति इस भर्ती मामले को लेकर बनी हुई थी। एसआई भर्ती 2021 की हम बात कर रहे हैं, इससे जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आई है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं, एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं समाचार प्लस के माध्यम से। अब भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी जयपुर से आप देख रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 से जुड़ा हुआ मामला है। लगातार कयास चल रहे थे इस भर्ती को लेकर, असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद एक बड़ी सूचना सामने आ रही है, भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी। हाईकोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा जवाब दाखिल किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी जयपुर से आप देख पा रहे हैं। एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से। एसआई भर्ती 2021 का ये मामला है। इस मामले से जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी सूचना सामने आ रही है। भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की जाएगी और इस संबंध में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। ऐसा ही भर्ती प्रक्रिया अब रद्द नहीं होगी। इसको जो तमाम कयास जो इसको लेकर लगाए जा रहे थे, अब एक बड़ी सूचना सामने आई है। राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। एसआई भर्ती 2021 का ये पूरा मामला है और इससे जुड़ी एक बड़ी सूचना सामने आई है। एसआई भर्ती 2021 को लेकर जवाब दाखिल करना था राज्य सरकार की ओर से। राज्य सरकार को समय दिया गया था इसके लिए, और अब आधिकारिक रूप से राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट में जवाब एसआई भर्ती 2021 मामले को लेकर दाखिल कर दिया गया है, जिसके चलते अब भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी, क्योंकि हाईकोर्ट में जवाब दाखिल सरकार के द्वारा किया गया है। एसआई भर्ती 2021 से जुड़ा ये बड़ा मामला, एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर, एक बड़ी सूचना सामने आई है इस संबंध में। एसआई भर्ती 2021 को लेकर बात करें तो लगातार असमंजस की स्थिति थी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर यह असमंजस बनी हुई थी। मामला कोर्ट में विचाराधीन था और हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कहा भी गया था। और उसके बाद अब सभी जो तस्वीरें हैं वो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर साफ हो गई हैं। भर्ती प्रक्रिया अब रद्द नहीं होगी, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट में जवाब भी इस संबंध में दाखिल कर दिया गया है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं।
राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट में इस भर्ती के संबंध में जवाब दाखिल किया गया है। एसआई भर्ती प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी सूचना इस संबंध में सामने आई है। राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के बाद अब स्थिति इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर बात करें तो साफ होती नजर आई है। भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा। इस वक्त बड़ी खबर, बड़ी सूचना आप देख पा रहे हैं समाचार प्लस के माध्यम से। एसआई भर्ती 2021 जो मामला लगातार तूल पकड़ रहा था, अब तक इसको लेकर तमाम जो बातें की जा रही थी, कुल मिलाकर अब सारी तस्वीरें अब साफ हो गई हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है एसआई भर्ती 2021 मामले को लेकर, जिसके तहत अब भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। कुछ ही देर में इस पूरे मामले को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, एसआई भर्ती मामला है साल 2021 का, और इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा। लगातार काफ़ी विरोध भी इसको लेकर जताया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा। उसके बाद असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और अब तस्वीरें साफ होने लगी हैं। मेरे सहयोगी रहमतुल्लाह अधिक जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। रहमत, एसआई भर्ती 2021 मामला जो अब तक अगर बात करें तो काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा था, और अब राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। क्या कुछ स्थिति रहेगी अब? देखिए, हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से हाईकोर्ट में जो सरकार ने जवाब पेश किया है और एसआई भर्ती परीक्षा नहीं होगी, यानी कि रद्द नहीं होगी, इसको लेकर के जो जवाब पेश किया उसको लेकर के जो लंबे समय से ये कांग्रेस सरकार में जब भर्ती हुई थी और 2021 का मामला है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हुए लगातार। और ऐसे में अब जो है, अब ये जो कांग्रेस को भी बोलने का अब ज़्यादा मौका मिल गया है, क्योंकि जब दोनों तरफ की एसआई भर्ती परीक्षा रद्द की जाए या नहीं की जाए, तो दोनों प्रकार से अब सरकार ने पूरी तरह से जो हाईकोर्ट ने जवाब पेश कर दिया। सरकार ने जो हाईकोर्ट ने समय दिया था कि जिस प्रकार से जो है उनको जो जवाब पेश करना, तो आज जवाब पेश कर दिया। इससे अब राजस्थान में जो सियासी है वो अब रंग चढ़ने लगे। जो राजस्थान जो सियासी बहसबाजी होगी वो अब ज़्यादा होगी। अब देखा जाए तो कोर्ट ने जवाब का प्रत्युत्तर देने के लिए हमें समय दे सकते हैं। उन्होंने और भी कहा कि हम समय दे सकते हैं, लेकिन आज सरकार ने जो अपना जवाब पेश किया। अब 7 जुलाई को जो इसकी अंतिम सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, जो फाइनल जो सुनवाई होगी 7 तारीख को होगी। उससे पहले आज जिस प्रकार से जो जवाब पेश किया है उससे लग रहा है कि अब जो सियासी घमासान है वो बढ़ने लगेगा। कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप अब लगेंगे। पहले से लगातार जब से भर्ती हुई थी 2021 में, उसके बाद जो पेपर लीक हुआ था और पेपर लीक को बाद में जो सियासी जो आरोप प्रत्यारोप थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। कांग्रेस ने जम करके सरकार को घेरने की पूरी तरह से कोशिश की, और अब जिस तरीके से जो जवाब पेश किया, अब आज फिर प्रतिक्रिया आएगी, कांग्रेस की तरफ से बयान आएगा। और सरकार ने ये जिस प्रकार से जो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के जो उन्होंने कहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा एसआईटी की जांच की रिपोर्ट के आधार पर हम जो जांच जारी रखना चाहते हैं। गृह विभाग के मामले में सिफारिशों के मुख्यमंत्री को समक्ष भेजा गया था, और जिससे मुख्यमंत्री के कार्यालय की मंजूरी मिलने के बाद में वर्तमान में जारी जांच के आधार पर गिरफ्तारी की जा चुकी है। नए आरोपियों की गिरफ्तारी के मामले में अंतिम निर्णय तक पहुंचा जा सकेगा। अब आगे कितनी गिरफ्तारियां होगी, और इस मामले के आधार पर उन्होंने ये भी लिखा है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले में दलीलें पेश की गई थी, जिसका अच्छा रहमत, जो जवाब दाखिल यहाँ पर किया गया है हाई कोर्ट में, अच्छा मैं फिर से रुक करूंगा। हनुमान बेनीवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, आरएलपी सांसद। हनुमान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 5:30 बजे धरना स्थल पहुंच रहा हूं मैं थोड़ी देर के अंदर जी, और 5:30 बजे धरना स्थल के ऊपर ही हम मीडिया
से सारी बात करेंगे कि हमारी आगामी रणनीति क्या रहेगी। नहीं, आप इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी, क्योंकि भर्ती तो अब रद्द नहीं की जाएगी, हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया। मैं कह रहा हूँ 5:30 बजे हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है आगे। ठीक है, ठीक है, फिर भी आपकी क्या कुछ रूपरेखा रहेगी इस आंदोलन को लेकर अगर हम बात करें? और है कौन, और तो भागे मैदान छोड़, मुझे लड़ाई सारी। जी, तो कितनी संख्या बल रहेगा वहां पर आंदोलन? सांसद हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़े थे इस पूरे मामले को लेकर, और सहयोगी रहमत मेरे साथ बने हुए हैं। रहमत, 5:30 बजे हनुमान बेनीवाल ने वक्त दिया है कि आंदोलन किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। हनुमान बेनीवाल ने पिछली बार हाल ही में जो उन्होंने बड़ा आंदोलन किया था एसआई भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, और आज फिर वो 5 बजे जो रूपरेखा तैयार करेंगे आगे उनको क्या कुछ करना है। अच्छा, रहमत में फिर से रुक करूंगा, किसान नेता हनुमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। हनुमान, एसआई भर्ती 2021 मामले को लेकर अगर बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा जवाब दाखिल कर दिया गया है, भर्ती रद्द नहीं होगी। हनुमान जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही? बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं हनुमान जी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। हनुमान जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करूंगा। एक बड़ा मामला यहां पर हो गया है, और सहयोगी रहमत, अच्छा, किसान नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं। हनुमान जी, मैं स्वागत करता हूं आपका समाचार प्लस पर। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हनुमान जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हनुमान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कोई तकनीकी खामी के चलते मेरा संपर्क कुछ ही देर में कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हनुमान किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष। हनुमान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सर, जी सर। भर्ती परीक्षा जो एसआई भर्ती 2021 का मामला था, अब भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। जी सर। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए सर, हम तो शुरू से ही हमारा संगठन और हम तो इसी मांग पर जो है कायम थे कि इस भर्ती में, पिछली भर्तियों में जिस प्रकार से सरकार ने भर्तियां रद्द करके अपराधियों को बचाने का काम किया है, वो इस भर्ती में नहीं हो। हम लगातार ये देख रहे हैं कि पिछली 1-1.5 साल में जिस प्रकार से हर 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में जो अपराधी पकड़े जाते हैं, इससे एक बहुत बढ़िया मैसेज जा रहा है। और जिसने चोरी की है उसको कहीं ना कहीं पूरी लाइफ टाइम तक, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, उसको डर रहेगा कि मैंने गलत तरीके से जो ये नौकरी प्राप्त की है। और कई सारे ऐसे अपराधी हैं जो भविष्य में भी पकड़े जाएंगे। अगर ये भर्ती सीधे बिना जांच के रद्द हो जाती तो सर ईओआरओ भर्ती और पिछली रीट भर्ती, जिसमें पूरे प्रदेश के सहित पूरे देश ने ये देखा है कि राजस्थान में किस प्रकार से पेपर आउट हुए हैं और पूरी जो मगरमच्छ है उनको बचा लिया गया और सारे मगरमच्छ जो है असुरक्षित है। हम लगातार सरकार से यही मांग कर रहे थे, और हमारे द्वारा सर जो चयनित जो एसआई थे, जो ईमानदार चयनित थे, उनके अभिभावकों के साथ लगभग 3 आंदोलन हमने शहीद स्मारक पर किए थे। और सरकार से हम ये मांग कर रहे थे कि जो ईमानदारी से लगा हुआ है उसको छेड़ो मत, और जो भर्ती है उसको छोड़ो मत। एक भी अपराधी इस पे नहीं बचना चाहिए, और उसी के अनुरूप जो सरकार है वो अपना निर्णय ले रही है। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और प्राकृतिक जो न्याय है वो, अच्छा, इस पे आरएलपी नेता हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर फिर से आंदोलन करने की बात यहाँ पर कही। देखिए सर, उनका जो भी है सर, वो उनकी मांग जो है वो ये है कि इस भर्ती को
जो है सीधा रद्द कर देना चाहिए। और जो ईमानदार है, क्योंकि जब न्याय होता है तो ईमानदार अभ्यर्थी है वो भी फंसे जाते हैं। लेकिन सर इससे पहले मैं एक बात ही कहूंगा कि राजस्थान में 19 में 17 पेपर लीक हुए हैं। अगर डायरेक्ट भर्तियां रद्द होने लग गई तो सर पेपर माफिया फंस जाएंगे। हमने सरकार के समक्ष जब हमारा लेटर जो सरकार के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की थी, उस समय भी हमने ये चीज क्लियर की थी कि अगर ईओआरओ भर्ती में कई आरपीएस में बैठे हुए मेंबर है जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने ओमार घोटाला करवाया, पेपर लीक करवाया, लेकिन वो भी आयोग में आज भी बैठे हुए हैं। जब उनको तो नहीं पकड़ा गया तो ऐसा ही भर्ती में जो ईमानदार अफसर है वो खून के आंसू क्यों रोए? क्या इससे पहले तमाम जो भर्तियां जेएन भर्ती ले लो, पीटीआई भर्ती ले लो, पिछले अध्यापक भर्ती ले लो, उसमें सर सब खुलेआम घूम रहे हैं। कई ऐसे नेता है जिनकी 70 साल में से हुए हैं, आज वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे थे, एमएलए बनकर बैठे हुए कई मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो ये राजनीति करने का विषय नहीं है, ये ऐसा विषय है जिस पर मंथन हो कि कम से कम जो ईमानदार अभ्यर्थी है उस पर वो उसका भरोसा कायम रह सके, उसके साथ अन्याय नहीं हो। ये सरकार का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, जांच एजेंसियों का जो है दायित्व बनता है कि हम इस प्रकार से निष्पक्ष जांच करें कि ईमानदार को हम छेड़े नहीं और बेईमान को छोड़े नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हनुमान जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी इस पूरे मामले को लेकर। सहयोगी रहमत मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। रहमत, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही होगी। हनुमान बेनीवाल के द्वारा आंदोलन करने की इस पूरे मामले को लेकर बात कही गई है और वक्त भी उन्होंने दिया है 5:30 बजे का। देखो 5:30 बजे जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल ने जो वक्त दिया उसके बाद उनका निर्णय होगा। और जो इस भर्ती परीक्षा को लेकर के हाई कोर्ट में जो राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने उन्होंने कहा बिना किसी सबूतों को याचिका आधार पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे सहयोगी हमारे सहयोगी स्वप्निल जी इनसे बातचीत करेंगे। लगातार 2021 से ये मामला चला, 2021 कांग्रेस सरकार का मामला था। कांग्रेस सरकार ने भी आरोप लगाए, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए सरकार पर, क्या कहेंगे आप? सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्यों, अपन हम तो ये भी मैं तो ये भी मान के चल रहा हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा तो भी तो खुद कह ही रहे थे कि साहब ऐसा ही भर्ती रद्द करो। मतलब बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि इस इशू को टैकल कैसे किया जाए। देखिए टेक्निकली प्रोसेस बहुत अंतिम चरण पर था और उस चरण पर आकर किसी चीज़ का कैंसिल होना लगभग इम्पॉसिबल होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, नीट परीक्षा जब हुई और बिहार से जब केसेस निकले कि नीट परीक्षा लीक हुई है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चूंकि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब इसे बैक ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा वो घटनाक्रम था, ये एक बड़ा वो ऐसा डिसीजन था जिसकी वजह से सरकार को भी सोचना समझना पड़ रहा था। लीगल एडवाइसेस ली गई, उतना समय तो लेना ज़रूरी था ही था और साथ ही जांच भी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने लगातार इस मुद्दे को इसलिए भी भुनाने की कोशिश की है क्योंकि कांग्रेस खुद भी ये चाहती है कि जिन मुद्दों ने उनको झुलसाया और उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, कम से कम अगर उनमें से एक भी मुद्दा किसी तरह से बीजेपी पर चस्पा किया जा सके तो वो करना चाहेगी कि अगर हम ऐसे थे तो आप कौन सा कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन मैटर कॉम्प्लिकेटेड था। कांग्रेस का ये कहना काफ़ी हद तक सही था कि इस पर देरी हो रही है, लेकिन देरी होने के पीछे क्या वजह है वो भी आज कोर्ट में बताई गई। ये कहा गया कि भाई इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं और इसके हिसाब से हमें निर्णय लेना है, उसमें समय लगना लाजमी था। कोर्ट ने आज ले लिया है, अब नज़र अंतिम सुनवाई पर है जो कि 7 जुलाई को है। उस दिन ये होगा कि क्या, वैसे अमूमन इस तरह के केसेस में सरकार के निर्णय के साथ फैसला जाता है, इसलिए नहीं कि वो सरकार है बल्कि इसलिए क्योंकि वो काफ़ी सोच समझकर लिया गया फैसला होता है, सरकार का एक स्टैंड होता है। याचिकाकर्ता अब आज जो जवाब पेश किया गया है उस पर भी 1-2 पॉइंट्स बोलते नजर आए कि इतनी देरी की वजह से चीज़ें हो सकती हैं, गड़बड़ा जाएं या कुछ हो जाए, लेकिन उस बात में मुझे उतना दम नजर नहीं आता। देखना यह है कि हाईकोर्ट अब इस जवाब को कैसे लेती है। हनुमान बेनीवाल ने पिछली बार भी सड़कों पर उतरे, आज 5 बजे फिर उन्होंने घोषणा करने जा रहे हैं। होना ही था। देखिए जब ये प्रकरण सुर्खियों में आया और ये कहा गया कि एसआई भर्ती रद्द हो या ना हो, तो सबसे पहले तो रद्द करो को लेके हमने बड़े बड़े आंदोलन देखे। मनोज मीना जैसा बेरोजगार एकीकृत संघ का अध्यक्ष भी लगातार सड़कों पर रहा और समय समय पर मांग उठाता रहा। जब इस तरह के आंदोलन को हवा मिलने लगी तो वो लोग जो चाहते थे कि रद्द ना हो वो भी सड़कों पर उतरे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया है, उनके प्रदर्शन को भी हमने कवर किया है, हमारी डिबेट्स में उनको बुलाया है और उनकी बात को भी समझने की हमने कोशिश की है। उस धड़े को भी पॉलिटिशियंस का साथ मिला और इस धड़े को भी पॉलिटिशियंस का साथ मिला। मतलब पॉलिटिशियंस अपना बेनिफिट देख रहे थे कि किस सेक्शन के साथ खड़े होने पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिल पाएगा। लेकिन ये मुसीबत उन लोगों की थी जो या तो परीक्षा नहीं दे पाए, अब देना चाहते हैं, या फिर जो दे चुके हैं अब दोबारा हमारा भविष्य क्या होगा। सरकार के पास बहुत ज़्यादा चांसेस बच नहीं रहे थे, उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो रद्द करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन पलड़ा इसी बात का ज़्यादा भारी था कि भर्ती रद्द नहीं हो सकती। कई बार समाचार प्लस पर डिबेट्स में हमारे जिन लीगल
एक्सपर्ट्स को हमने जोड़ा, उन्होंने भी समय समय पर ये बताया है कि ये रद्द तो नहीं हो सकता, टेक्निकली 99.9% चांसेस ही नहीं है कि वो रद्द हो जाए। तो इस बात का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी था। अब आज जब सरकार ने पेश किया है, जिसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर निर्णय होना था, मुख्यमंत्री से डिस्कशन के बाद और महाधिवक्ता से डिस्कशन के बाद ये तय किया गया कि हाँ, ये प्रोसेस फिलहाल आगे बढ़ाने की स्थिति नहीं है, कुछ भी करना प्री मैच्योर होगा, क्योंकि जांच तो कितना भी लंबा चल सकती है। अगर आप जांच खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं तो फिर आप करते रहिए, ये भारत है, यहाँ पर जांच कब तक चलेगी किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे में एक निर्णय तो कोर्ट में देना ही था, क्योंकि एक असहज स्थिति का सामना बीजेपी लगातार इस इशू को लेकर कर रही है। उनके निर्णय लेने में देरी के पीछे कारण है जो वजन रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आम लोगों को उससे क्या लेना देना है। आम तो यही देखेंगे कि भाई एक हाँ या ना का ही तो फैसला लेना है, आप नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन लिया जा रहा था, एक समय लगा है, और उसके बाद अब जो सरकार का मन बना है और मुख्यमंत्री के स्तर से भी जो निर्णय हुआ है, वो जवाब हाईकोर्ट में फाइल कर दिया गया है। अब हमें 7 जुलाई तक का इंतजार रहमत करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रताप जो हमारे सहयोगी ने यही बात की, अब 7 जुलाई का जो है इंतजार रहेगा कि 7 जुलाई को क्या कुछ कोर्ट फैसला देती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहमत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो एसआई भर्ती 2021 का ये पूरा मामला, भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी, राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया गया है। हालांकि हंगामा बढ़ता फिर भी नजर आ रहा है, क्योंकि आरएलपी जो सांसद हैं, सुप्रीमो जो हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अब आंदोलन की बात कही है। हालांकि अंतिम जो सुनवाई है हाईकोर्ट में, इस पूरे मामले को लेकर 7 जुलाई को होगी।